प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरक्षपीठाधीश्वर ने मां कालरात्रि की आराधना और हवन कर लोक मंगल की कामना। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर दराज से आए हुए फरियादियों की सुनी फरियाद। चिलौताल थाने की पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा कराने वाले 25,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। हवाई यात्रियों की सुगमता के लिए गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए निकासी द्वार का ग्रामीण विधायक ने फीता काटकर किया शुभारंभ। सहजना थाने की पुलिस ने सरिया चोरी कर बेचने के आरोप में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची का आगामी 1 अप्रैल को जिला प्रशासन कराएगा प्रकाशन। लूट व हत्या करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को सहजना थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब गोरखपुर से कोलकाता के लिए हफ्ते में मिलेगी 2 दिन फ्लाइट। एडीएम वित्त की अपील, कहा किसान फसलों को काट कर समय से करा ले तौल, फसलें ना हो दैवीय आपदा व दुर्घटना का शिकार। एमजीपीजी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। एडीएम वित्त की अपील, सचेत नामक ऐप को डाउनलोड कर प्राकृतिक आपदा से जान माल व बड़ी हानि से हो सकते हैं सुरक्षित। समाज सेवी राजनेता छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव की 4वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। और चैत्र नवरात्र के अष्टम महागौरी पर भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंच वासंतिक नवरात्र की 7वीं तिथि पर मां कालरात्रि की आराधना और हवन कर लोक मंगल की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे फरियादियों से सीएम योगी ने मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। संबंधित अधिकारियों को जनता की समस्याओं के निस्तारण का सीएम ने दिया निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में लगभग 700 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे। सीएम ने एक फरियादियों के पास जाकर उनकी समस्याओं को जाना। कहाँ से आए हैं? महाराजगंज से। क्या हो गया है? ये महाराजगंज का मामला है, आप बताएं। गोंडा आप दीजिए, हम कर रहे हैं। क्या है बताइए? क्या हो गया? कौन उजाड़ रहा है इनको? देखो कोई फालतू नहीं उजाड़ेंगे किसी को। आप बताएं। काम करता पूरा काट में कर रहे हैं। क्या कहाँ का? बांस गाँव का।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में भू माफियाओं व जालसाजों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में गिरफ्तारी और प्रभावी अंकुश लगाए जाने के निर्देश के क्रम में चिलौताल थाने की पुलिस ने कूटनीतिक दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी व प्रतिरूपण कर छल से जमीन का बैनामा कराने वाले 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान गोरखनाथ थाना क्षेत्र के ब्रिजेश कुमार शाही उर्फ ब्रिजेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा धोखाधड़ी करने वाले और विशेष रूप से भूमाफिया के रूप में काम करने वाले अपराधियों के खिलाफ एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। उसी की तर्ज पर जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा भी विगत कई महीनों से ऐसे व्यक्ति जो कि ज़मीनों को दिखा करके किसी और ज़मीन की रजिस्ट्री करना, उसके पैसे ले लेना, संबंधित का कब्ज़ा ना कराना, एक गैंग के रूप में काम करना और आम जनता का पैसा इस तरह से ऐंठने के धंधे में लिप्त है। इसी क्रम में थाना चिलुआ ताल पे विगत वर्ष ऐसे 5 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जिसमें ब्रिजेश शाही व उनके गैंग से संबंधित लोगों जिनके द्वारा विगत 10 सालों में यहाँ के कई आवेदकों से पैसा लिया गया, उनको जो ज़मीन दिखाई गई रजिस्ट्री दूसरी ज़मीन की गई और कब्ज़ा किसी का नहीं दिया गया। तो इस तरह से उनको ना तो कब्ज़ा मिला, पैसा भी गया और उसके बाद ये फ़रार हो गए। मुकदमा लिखने के उपरांत लगातार इनके ऊपर दबिशें दी गई। गिरफ्तारी करने के लिए इनका नॉन अवेलेबल वारंट और आगे की कार्रवाई जो 82 और 83 की होती है वो भी अमल में लाई गई। जो अपराध इनके द्वारा किए गए थे उसकी गंभीरता को देखते हुए 25,000 रुपये का इनाम भी इसके ऊपर घोषित किया गया था। हमारी टीमें जो है न केवल गोरखपुर में, बाकी इनके जो और ठिकाने थे लखनऊ या बुंदेलखंड में, वहाँ पर भी दबिशें दी गई। जानकारी में ये आया कि इनके ऊपर लखनऊ और कन्नौज और अन्य जगह पर भी मुकदमे दर्ज हैं। चिलुआताल पुलिस को इनको गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। इस गिरोह से जुड़े हुए 2 लोगों के ऊपर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। इस गिरोह में और जो लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है, उनके द्वारा क्या उनका रोल रहा है और आगे चल के जो और लोग संलिप्त इसमें पाए जाएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इस गिरफ्तारी के बाद इनको जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इन सभी मुकदमों में चार्जशीट लगाने के उपरांत गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और जो अपराध के द्वारा इनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है उसके ऊपर गैंगस्टर की 14(1) की धारा के तहत उसको कुर्क भी किया। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर हवाई अड्डे पर अब यात्रियों की निकासी के लिए नए द्वार का शुभारंभ ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने फीता काट कर किया। इस नए निकासी द्वार के माध्यम से हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने में सुविधा मिलेगी। वहीं हैदराबाद से आए हुए यात्रियों का गोरखपुर एयरपोर्ट पर गुलाब का फूल देकर स्वागत भी किया गया। इस स्वागत से अभिभूत यात्रियों ने सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि समरेंद्र सिंह, भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य दुर्गेश बजाज, एयरपोर्ट डायरेक्टर A.K. द्विवेदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आगे बढ़ जाइए।
आपका स्वागत करता हूँ मैं। आइडिया दे दिया तुमने? हाँ जी है। आइडिया पकड़ ले वजह से ये देखो दे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, एयरपोर्ट डायरेक्टर ए.के. द्विवेदी व यात्रियों ने बताया। निश्चित है गोरखपुर वासियों के लिए निश्चित है हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का एक तोहफा है। ये रायगढ़ टर्मिनल यहाँ बन के तैयार हो गया है और अभी आपके सामने देखेंगे बहुत ज़्यादा पैसेंजर हमारे इस रास्ते आज निकले हैं। उनको सामान भी यहाँ से ले जाने में जहाँ हमारा आधा घंटा 45 मिनट लगता था, निश्चित है 15 मिनट में वो कम से कम यहाँ से बाहर हो जाएंगे और अपने परिवार में कम से कम आधे घंटे पहले तो निश्चित पहुँच जाएंगे। या हम अपने उड्डयन मंत्री जी को और अपने सुश्री मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देंगे। यहाँ के जो लोग भी हमारे अधिकारीगण हैं उन्होंने मेहनत किया कि बहुत कम समय में जो है ये हमारा बन के तैयार हो गया है। निश्चित गोरखपुर वासियों के लिए और पूर्वांचल वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है हमारी सरकार के द्वारा। नई टर्मिनल, एक्सटेंडेड टर्मिनल बिल्डिंग का अराइवल पोर्शन खोल रहे हैं जो सभी सुविधाओं से लैस है और इसमें 2 कन्वेयर बेल्ट हैं और अन्य सुविधाएं जो एमिनिटीज़ जो है वो सब अवेलेबल है। हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि हम लोग और सुविधा से लेस किया गया और मेरे को बहुत अच्छा प्रसन्न हुआ। आप लोग गुलाब फूल देकर हम लोग का स्वागत किया, पूरा कस्टमर को, सब लोग बहुत खुश है। कि सरकार की पहल, सरकार बहुत अच्छा, यूपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग का मनोबल भी बढ़ा रही है अच्छा काम करके। कहाँ से? मैं मस्कट से आ रहा हूँ, मस्कट से हैदराबाद से गोरखपुर आया। गोरखपुर में पहली बार ऐसा स्वागत हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं। अभी पहुँच गए हैं इधर। हम टूरिस्ट हैं, हम नेपाल देखने को जा रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं। यहाँ जो स्वागत हो रहा है इट्स ओवरवेलमिंग। घाटी को क्या कहना चाहिए क्या बोलूं? यहाँ के लोग को क्या कहना चाहिए जो स्वागत किया? I say thank you all Gorakh people and so many, we felt very happy. इसे रोज़ देख के उन्होंने स्वागत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, कहाँ से आ रही हैं? हैदराबाद से। नए टर्मिनल का यहाँ उद्घाटन हो रहा है, क्या कहना चाहिए? कितनी सुविधाएं मिलेंगी? अच्छा है, सुविधाएं तो बढ़ रही हैं धीरे धीरे और आगे भी ये बढ़ता ही रहेगा। पिछली बार भी मैं आई थी तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सब कुछ अच्छा स्मूथली जाता है। चेक इन चेकआउट में भी कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होता है। मुझे अच्छा लगा, आई वॉज सरप्राइज विद दिस कि ऐसे आने में फ्लावर मिले, तो सच में अच्छा लगा। थैंक यू। जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत सहजनवा थाने की पुलिस ने सरिया चोरी कर बेचने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने ट्रक व 11.5 टन चोरी की गई सरिया को भी बरामद किया है। चोरों की पहचान फतेहपुर जनपद के आमिर उर्फ टूना उर्फ शाहरुख व अमेठी जनपद के अमरजीत के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि जनपद गोरखपुर से संबंधित एक बड़े उद्योग सरिया उद्योग में गैलेंट कंपनी का सरिया यहाँ जनपद से बाहर भी ट्रांसपोर्ट होता है। इसी क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई कि 20 तारीख को गैलेंट कंपनी का सरिया जिसकी की वज़न 11.5 टन से भी ज़्यादा था, जिस ट्रक से लद करके वो लखनऊ जाने के लिए रवाना हुआ था, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा है और संभवतः रास्ते में ही कोई घटना उसके साथ घटित हो गई है। इसकी जब आगे जांच की गई तो ये सूचना प्राप्त हुई कि जनपद कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र में जिस ट्रक पर लदकर ये सरिया गया था वो लावारिस हालत में वहाँ पर मिला है। वहाँ की पुलिस द्वारा उस ट्रक को लावारिस के रूप में वहाँ पर दाखिल किया गया और जो सरिया उसमें लदा हुआ था वो वहाँ से मिसिंग था। इस घटना की सूचना मिलने पर थाना सहजनवा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो सूचनाएं थी उसके आधार पर इस पूरी घटनाओं को भले ही अल्प अवधि में वर्कआउट किया गया है
और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आमिर उर्फ टुन्ना जो कि ड्राइवर है, और जहां पर इसके द्वारा जनपद अमेठी में जहां पर इसके द्वारा सरिया बेचा गया था खरीदने वाला अमरजीत, वो इसमें दोनों अरेस्ट हुए हैं। इस घटना में 100% रिकवरी जो है वो सरिये की हुई है। इस सरिये की कीमत 7 लाख से भी ज़्यादा की है। इन दोनों लोगों को अरेस्ट किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में यदि किसी और की भी संलिप्तता आती है उसकी भी जांच की जा रही है, उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास भी देखा जा रहा है, और इस तरह की घटनाएं आगे के लिए ना हो उसमें क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरती जानी है उन पर भी विचार किया जा रहा है। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में जिला प्रशासन लगा हुआ है। बता दें कि आगामी 1 अप्रैल को मतदाता सूचियों का प्रकाशन कराया जाएगा। जिन्हें भी नगर निकाय चुनाव में हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी हो वह इन मतदाता सूचियों को लेकर चुनाव आयोग के नियमानुसार कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम विद राजेश कुमार सिंह ने बताया, हमारे जनपद में और पूरे प्रदेश में ही जो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका की निर्वाचक नामावली थी, मतदाता सूची थी, उनकी तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं और 1 अप्रैल को उसका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। जिस भी व्यक्ति को आगे निर्वाचनों में प्रतिभाग करना हो, चुनाव लड़ना हो, वो 1 अप्रैल के बाद जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा उसके बाद वो किसी भी समय मतदाता सूची अपने उपयोग के लिए ले सकते हैं। जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत खजनी थाने की पुलिस ने लूट व हत्या कारित करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल व लूट के मोबाइल को बरामद किया है। आरोपियों की पहचान सोनू, मंगरू व संजय के रूप में हुई है। सर सामने देखिए। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, क्षेत्र में 3 तारीख की प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई कि एक ऑटो में एक व्यक्ति की मृत अवस्था में बॉडी पड़ी है जिसके ऊपर घाव के निशान हैं। मौके पर पहुंच के जब पुलिस ने छानबीन की तो ये एक मर्डर का मामला था, जिसमें मृतक की पहचान राम सिंह यादव नाम से वहीं के स्थानीय निवासी के रूप में हुई थी, जो कि एक ऑटो चालक था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई शव को कब्जे में लेकर करवाई गई तो बॉडी के ऊपर शार्प इंजरीज आई जिससे कि मृत्यु कारित होना पाया गया। ये एक ब्लाइंड मर्डर की घटना थी। इसमें एसपी साउथ साहब के निर्देशन में एक टीम गठित की गई। जो संभावित घटना कारित करने वाले हो सकते थे उनसे पूछताछ की, उनकी गतिविधियों को वॉच किया गया। साथ ही साथ दूसरे एंगल पर जो कि लूट या किसी अन्य कारण से घटना कारित होने की जो आशंका थी उसके ऊपर एक अलग से टीम काम कर रही थी। आज इस घटना को अनावरण करने में हमारी पुलिस टीम को सफलता हासिल हुई है। ये एक ब्लाइंड मर्डर का केस था जो अननोन व्यक्तियों द्वारा किया गया था। घटना का विवरण इस तरह से है कि रात के समय पे जो मृतक है वो किसी आयोजन से वापस आ रहा था। जो घटना करने वाले इसमें 3 लोग थे, उनसे इसका सामना हुआ। उनके द्वारा इससे लूट करने का प्रयास किया गया। जब इसके द्वारा इसका विरोध किया गया तो उनमें से एक व्यक्ति ने इसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया और ये इंश्योर करने के लिए कि इसकी हत्या कर दी जाए बाकियों ने भी उसमें सहयोग किया। इसकी बॉडी टेम्पो के साथ धकेल करके नीचे गिरा दी गई और ये लोग वहाँ से फरार हो गए। इस घटना में मृतक का मोबाइल भी ये लोग लूट करके ले गए। घटना का सफल अनावरण करते हुए इन 3 अभियुक्तों को सोनू, मंगरू और संजय, इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। इनके कब्ज़े से जो मृतक है उसका मोबाइल फ़ोन, जो कि इस घटना के अनावरण में सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक है, उसको बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल को भी इसमें बरामद किया गया है। इन तीनों द्वारा लूट के इरादे से मजरूब की हत्या की गई थी। इन तीनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है
इनका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जो प्रेस नोट में मेंशन किया गया। इनके ऊपर पहले से भी आपराधिक मुकदमे हैं। इन तीनों के ऊपर आगे चल के गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की सुगमता को लेकर लगातार एयरपोर्ट प्रशासन प्रयासरत है। इसी क्रम में गोरखपुर से कोलकाता की यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों को अब हफ्ते में 2 दिन मंगलवार व शनिवार को फ्लाइट की सुविधा मिल सकेगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एयरपोर्ट डायरेक्टर AK द्विवेदी ने बताया। कोलकाता की फ्लाइट कल 28 तारीख से शुरू हो चुकी है, जो हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को होगी। ये कलकत्ता दिन में 11 बजे जाएगी और लौटेगी शाम को 4 बजे। शासन के निर्देश के क्रम में आगामी 1 अप्रैल से धान की खरीद को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि धान सहित अन्य फसल पककर पूरी तरह खेतों में तैयार है। ऐसे में लोगों की थोड़ी सी लापरवाही किसानों को लाखों का नुकसान करा देती है। एक छोटी सी चिंगारी भी कई एकड़ फसलों को जलाकर पूरी तरह खाक कर देती है। ऐसे में ADM वित्त राजेश कुमार सिंह ने सिटी 1 चैनल के माध्यम से किसानों से अपील किया है कि वह फसलों को काटकर समय से तौल करा ले, जिससे उनकी फसलें किसी भी दैवीय आपदा या लापरवाही का शिकार ना हो। 1 अप्रैल से हमारे जनपद में और पूरे प्रदेश में ही गेहूं खरीद का कार्य प्रारंभ हो रहा है। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो यथाशीघ्र इसका पंजीकरण करा लें और पंजीकरण करा करके किसी भी केंद्र पर जा कर के वो अपना विक्रय कर सकते हैं। किसान भाइयों से ये भी अनुरोध है कि गेहूं की फसल इस समय लू चल रही है, फसल पक गई है, आग की भी संभावना होती है, तो वो उससे बचाव के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर वहाँ में कोई खेत में आपके ट्रांसफार्मर है तो उसके आसपास की फसल आप हटा सकते हैं, जिससे यदि कोई आकस्मिक चिंगारी की वजह से कोई दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसी आग निकल जाए तो फसल को क्षति न पहुंचाए। इसके अतिरिक्त जो लोग किसी खेत के आसपास से गुजर रहे हैं वो किसी भी प्रकार की बीड़ी या सिगरेट या कोई भी ऐसा जलती हुई चीज़ किसी भी खेत में ना फेंके, उससे बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी PG कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव व महाविद्यालय के प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पांडे के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, वहीं उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष हरिनंदन श्रीवास्तव,
गौरी नारायण, ममता नारायण, विनीता नारायण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हाँ, इलाज की तरफ से आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आजीवन। नेपाल क्लब से 40 साल तक सोसाइटी के यह समाज के विभिन्न वर्गों के लोग का क्षेत्र। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव व महाविद्यालय के प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पांडे ने बताया। आज का कार्यक्रम महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक जो 1973 से 2020 तक विद्यालय के प्रबंधक रहे, उनकी पुण्यतिथि तो कल है, लेकिन कल रामनवमी की वजह से विद्यालय बंद रहेगा, तो पूर्व संध्या पे हम लोग एक श्रद्धांजलि सभा, श्रद्धा सुमन विद्यालय परिवार उन्हें अर्पित कर रहा है। प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी का व्यक्तित्व सिर्फ एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं था, वो नगर के ख्यातिलब्ध अधिवक्ता थे। बैडमिंटन के विकास में उनका योगदान था। रोटरी के वो मंडलाध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पद पर भी उन्होंने कार्य किया। फ्री मेसनरी के राइट वर्शिपफुल ब्रदर के पद पे उन्होंने कार्य किया। और इन सबके साथ इन तीनों संस्थाओं को, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज को आगे बढ़ाने में उनका योगदान अप्रतिम है। आज पूरा सोसाइटी परिवार अपने उस यशस्वी अध्यक्ष को, प्रबंधक को स्मरण करना चाहता है अपने वर्तमान छात्रों के साथ कि उन्होंने इस महाविद्यालय को 1969 से आज लगभग 54 साल की यात्रा में किन ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एनडीएमए द्वारा एक ऐप का निर्माण किया गया है जिसका नाम सचेत ऐप रखा गया है। यह ऐप आप सभी को आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सचेत करने का कार्य करेगा, जिसको लेकर एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा है कि इस ऐप को सभी जनपदवासी अवश्य डाउनलोड करें, जिससे आपदा से बचाव व उसकी जानकारी के बारे में लोगों को समय रहते पता चल सकेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के द्वारा एक ऐप एंड्रॉयड पे भी है और एप्पल मोबाइल पे भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सचेत नाम का एक एप्लीकेशन है जिसको आप मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। मेरा अनुरोध है उसे आप अवश्य डाउनलोड कर लें। वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप प्ले स्टोर पर जाएं, सचेत डालेंगे तो वो मिल जाएगा, आप उसको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें। ये कोई भी जो प्राकृतिक आपदा आने वाली है या आ गई है तो उसके बारे में आपको सचेत करता है। ये सचेत भी करता है और साथ में आपको डेटा भी अवेलेबल कराता है। यह सचेत के बारे में हमने एक सुनो गोरखपुर का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी ये इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। मेरा अनुरोध है वहाँ आप इसको डिटेल देख भी सकते हैं, सुनो गोरखपुर पे। पूर्वांचल के समर्पित समाजसेवी, राजनेता, मान्यता प्राप्त पत्रकार व डीडीओ छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव के चौथे पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर पूर्वांचल सांस्कृतिक प्रतिष्ठान एवं अशोक कुमार फैंस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में गोरखनाथ चिकित्सालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोगों ने रक्तदान कर लोगों के जीवन को सुरक्षित करने का संकल्प लिया। इस मौके पर मनजीत कुमार श्रीवास्तव, इंजीनियर अनुभव कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कैसे फ्रैक्चर हो गया? भैया काली मंदिर का एक्सीडेंट हो गया था। इस
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर मेजर अमित कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया। रक्तदान महादान और जीवन दान है। रक्त का कोई विकल्प नहीं है, कहीं कोई प्रोडक्शन नहीं हम कर सकते फैक्ट्री में। तो रक्त जिसको जो मरीज जिनको रक्त की आवश्यकता है, हम जब कोई दूसरा रक्त देता है वही दूसरे किसी मरीज के लिए उपयोगी होता है। इसलिए रक्तदान मैं यहाँ करने आया हूँ और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि रक्तदान आपको करते रहना चाहिए। यह किसी के लिए जीवन के मिलने के समान है। तो रक्तदान मतलब एक जीवन दान आप कर रहे हैं। जिन उपलक्ष्य में शिविर लगाया गया, क्या कहेंगे उनके बारे में? जी, जो हमारे बीच आज नहीं है डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी, और उनके पुण्यतिथि की पूर्व दिवस पर यह शिविर का आयोजन किया गया है। वह एक हम हमेशा ही सामाजिक सेवा में संलग्न रहे हैं। उन्हीं के अनुसरण करते हुए उन्हीं के स्मृति में यह इस शिविर का आयोजन किया गया है, रक्तदान शिविर का। और मैं इसी उद्देश्य से आया हूँ। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे बड़े भाई हम लोग के पूज्य डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव की स्मृति में ये 14वां उनकी पुण्यतिथि है। उनके उपलक्ष्य में हम लोग सोचा गया कि सबसे अच्छी बात होगी कि रक्त का हम लोग दान करें। तो हम लोग सभी लोग अपने इष्ट मित्र जो भी इसमें सहभागिता रखने वाले हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपना रक्त जो है एक तरीके से डोनेट कर रहे हैं, दान दे रहे हैं कि इससे किसी के और की जो है जान बचे या हमारा ब्लड दूसरों के काम में। क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में ये कहेंगे कि हमारे भाई साहब भी बहुत ज़्यादा इस सब में बहुत ध्यान देते थे। वो भी हर साल जब जीवित थे उसके पहले हर साल अपना रक्त देते थे दूसरों के लिए। तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनके याद में, उनकी पुण्यतिथि में कुछ ऐसा कार्य करें कि जो उनकी आत्मा को शांति में सहभागिता करें। चैत्र नवरात्र के अष्टम महागौरी पर भक्तों ने अष्टांग योग की अधिष्ठात्री महागौरी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की। इसी क्रम में कोलघर स्थित प्राचीन माता काली मंदिर पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने नारियल, कपूर, अगरबत्ती, चुनरी, फूल आदि के साथ मां की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अपने मनवांछित मनोकामना की पूर्ति की। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मालन रानी, लक्ष्मी व श्रद्धालु किरण राव ने बताया। आज अष्टमी है। आज के दिन क्या होता है ना, खोइचा भरा जाता है, माता जी का गोद भरा जाता है आज के दिन। और गोद भरते हैं आज के दिन, दुर्गा माता का गोद भराता है चावल और नारियल से। नारियल चुनरी चढ़ती है। यही महत्व है कि हर साल नवरात्र में ऐसे ही भीड़ होता है इस मंदिर में, काली माता के मंदिर में। सबकी मनोकामना पूरी होती है, तभी लोग श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। अरे बहुत आते हैं, लाइन लग जाती है, मतलब दूर दूर से आते हैं लोग। वो सुबह से लेके हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं कितने लोग आते हैं, बस अंदर से हम देखते ही रहते हैं कितने, पूरी भीड़ लग जाती है, बहुत भीड़ होती है। मैं तो 20 साल से आ रही हूँ। क्या मंदिर का कुछ महत्व क्या है? बहुत महत्व है। आज अष्टमी है, आप पूजा करना है, क्या कहेंगे? आज अष्टमी है। हाँ, अष्टमी पूजा की जाती है। पूजा सारा दिन उनकी चलती है, सारा दिन पूजा चलती है आज अष्टमी के। क्या क्या चढ़ाया जाता है यहाँ? नारियल, चुनरी, सिंदूर, पेड़ा प्रसाद में चढ़ाया जाता है। हाँ।
कितना महत्व होता है इस मंदिर में पूजा पाठ करने से? क्या बहुत महत्व मिलता है। हम लोग तो बहुत दिन से आ रहे हैं, 20 साल से आ रहे हैं। हाँ, आवास विकास कॉलोनी पूरा घाट गिरधरगंज से। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरक्षपीठाधीश्वर ने मां कालरात्रि की आराधना और हवन कर लोक मंगल की कामना। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर दराज से आए हुए फरियादियों की सुनी फरियाद। चिलौताल थाने की पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा कराने वाले 25,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। हवाई यात्रियों की सुगमता के लिए गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए निकासी द्वार का ग्रामीण विधायक ने फीता काटकर किया शुभारंभ। सहजना थाने की पुलिस ने सरिया चोरी कर बेचने के आरोप में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची का आगामी 1 अप्रैल को जिला प्रशासन कराएगा प्रकाशन। लूट व हत्या करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को सहजना थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब गोरखपुर से कोलकाता के लिए हफ्ते में मिलेगी 2 दिन फ्लाइट। एडीएम वित्त की अपील, कहा किसान फसलों को काट कर समय से करा ले तौल, फसलें ना हो दैवीय आपदा व दुर्घटना का शिकार। एमजीपीजी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। एडीएम वित्त की अपील, सचेत नामक ऐप को डाउनलोड कर प्राकृतिक आपदा से जान माल व बड़ी हानि से हो सकते हैं सुरक्षित। समाज सेवी, राजनेता, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव की 4थी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। और चैत्र नवरात्र के अष्टम महागौरी पर भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।